और चलिए सीधा रुख करेंगे अब छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर बीजेपी केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। स्थान पर हमने इन्वेस्ट करा 10 प्रोजेक्ट में, 10 रिसर्च प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट करा, एक प्रोजेक्ट सफल होता है। दोस्तों, सबसे बड़ा और उत्तम एग्जांपल है जब देश में कोविड क्राइसिस चल रही थी और उस वक्त मीटिंग में था जब मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट के साथ मीटिंग करी। और ये मीटिंग में हमारे साइंटिस्ट ने, मोदी जी ने पूछा साइंटिस्ट को कि हम उसका उकेल कैसे कर सकते हैं, कोविड के सामने हम कैसे लड़ पाएंगे। तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि सर, ये अननोन वायरस है, आगे जाके कैसा बिहेवियर करेगा हमें और दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि वैक्सीन उसका सॉल्यूशन हो सकता है। और तब हमारे सामने चैलेंज ये थी कि वैक्सीन का रिसर्च करना। रिसर्च तो दुनिया में ही होता था और दुनिया में रिसर्च होके देश में आता था, और उसमें मिनिमम 8 साल लगे थे और मैक्सिमम 10, 12 साल, 15 साल, 25 साल में दुनिया में कोई वैक्सीन का रिसर्च होता था और बाद में ये वैक्सीन देश में आता। ऐसी स्थिति कोविड में हुई होती तो दोस्तों $28 का एक डोज, $25 का डोज फाइजर का मिलता था, और ये हमने इंपोर्ट करके हमारे देश को लगाया होता तो भारत सरकार का सारा बजट उसमें चला जाता। लेकिन ये रिसर्च में क्या ताकत होती है, और ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं। मोदी जी ने उस वक्त देश के साइंटिस्ट को कहा कि हमें हमारे देश में वैक्सीन का रिसर्च करना है और आप इस काम में आगे बढ़ो, मुझे मेरे देश के साइंटिस्ट पर भरोसा है, आप वैक्सीन का रिसर्च कर लेंगे। और साथ में उसने कहा कि हम संसाधन की कोई कमी रहने नहीं देंगे, और बाद में कहा निष्फलता नरेंद्र मोदी की, सफलता मेरे साइंटिस्ट की, आप आगे बढ़े। और मुझे बताते हुए खुशी है, देश में 20 दिसंबर 2020 में 20 दिसंबर 2020 में दुनिया में वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा था। उनके बाद एक महीने में 16 जनवरी 2021 में भारत ने बनाया हुआ एक नहीं 2 वैक्सीन इंडिया में बना हुआ, इंडिया में रिसर्च हुआ वैक्सीन का पहला डोज लगाने में हम सफल रहे, और 240 करोड़ डोज हम देश के नागरिकों को, हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन दे पाए, और उसके पीछे 34,000 करोड़ रुपया का खर्च हुआ। ये रिसर्च देश में नहीं हुआ होता तो देश की हालत क्या होती। दोस्तों, रिसर्च की ताकत है, और इसलिए इस बजट में रिसर्च और इनोवेशन के पीछे 1 लाख करोड़ रुपया का फंड का प्रावधान करा गया है, ताकि देश में हर सेक्टर में हमारे साइंटिस्ट को रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिले। और दोस्तों, 9वीं प्राथमिकता को बताते हुए इस बजट में कहा अगली पीढ़ी के सुधार के लिए, और इसलिए अगली पीढ़ी की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, केवल आज का नहीं सोचना है, अगली काल